क्या आप जानते हैं कि 5वें पारे में सूरह निसा है। निसा के माने आते हैं औरत के। अल्लाह ताला ने इसमें खानादारी और औरतों के मसाइल बयान किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5वें पारे का खुलासा लेकर मैं नदीम माहिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 5वें पारे में अगर हम देखें तो सरसरी तौर पर 8 बातें हैं तकरीबन, जिसको हम यहाँ पर आज बयान करेंगे। नंबर 1, आपको ये बता दें कि ये जो 5वें और ये जो चौथे और 5वें पारे में सूरह निसा है, निसा के माने आते हैं औरत के। अल्लाह ताला ने इस सूरह में औरतों के मसाइल बयान किए हैं, ख्वाह वो मीरास से मुताल्लिक हो या तलाक से मुताल्लिक हो या उमूर खानादारी से मुताल्लिक हो या और दीगर बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इस सूरह में बयान की हैं। तो 5वें पारे के अंदर यही सूरह का बाकी हिस्सा है। इसमें 8 बातें जो क्या क्या हैं कि अव्वल तो अल्लाह ताला ने बयान किया कि खानादारी की तदाबीर क्या होनी चाहिए, यानी आप घर में कैसे रहें। एक दूसरा, अदल और एहसान, जिहाद की तरगीब, मुनाफिकीन की मजम्मत, कत्ल की सजा, हिजरत और सलातुल खौफ। एक किस्सा बयान किया गया है और सीधे राह पर चलने की तरगीब दी गई है। खानादारी की तदाबीर की अगर हम बात करें तो पहली हिदायत तो ये दी गई कि मर्द औरत का सरबराह और निगरान है और ये माशी किफालत की जिम्मेदारी सारी मर्द की है। और फिर यह बयान किया गया कि अगर बीवी नाफरमान है और ऐसी बीवी जिसके किसी के दूसरे के साथ नाजायज ताल्लुक हो और नाजायज ताल्लुक को इस्तेवार करती है या सरकशी और गलतकारी का उससे अंदेशा है, तो उससे मुताल्लिक मर्द को 3 तरीके बताए गए, 3 तदबीरें बताई हैं। नंबर 1 ये कि वो उसको वाज़ और नसीहत करे, यानी उसको समझाए कि भाई ऐसा नहीं करो। एक तो जो सबसे बेहतर तरीका है। और अगर नहीं मानती औरत तो फिर बिस्तर उसका अलग कर दिया जाए, यानी मर्द अलग रहे, औरत अलग रहे, एक ही घर में रहे लेकिन अलग अलग रहे। अगर औरत इससे भी नहीं मानती तो फिर इंतहाई इकदाम के तौर पर शरीयत ने इजाजत दी है कि इस कदर तंबीह उसको की जा सकती है कि नुकसान न पहुंचे, यानी आप तंबीह करें लेकिन इस अंदाज में तंबीह करें कि नुकसान न पहुंचे। ये कुरान ने बिल्कुल उसूल बयान फरमा दिया। मार पीट की और इस किस्म की तशद्दुद की कुरान ने या इस्लाम ने बिल्कुल इजाजत नहीं दी है खवातीन पर या किसी पर भी। दूसरे नंबर पर अदल और एहसान। अदल और एहसान की अगर हम बात करें तो अदल और एहसान के बारे में यह हुक्म दिया गया कि इज्तिमाई जिंदगी इससे दुरुस्त होती है। बातिल, नाजायज तरीके, हराम तरीके से किसी का माल अगर आप गसब करते हैं या आप उस पर जो है वो कब्जा करते हैं तो इससे कुरान ने मना किया गया। और इंसाफ पर जोर दिया है कुरान ने हमेशा कि इंसाफ करो, अदल करो। अल्लाह ताला आदिल है और अल्लाह ताला अदल को पसंद करता है। तीसरे नंबर पर जिहाद की तरगीब दी, क्योंकि एक तबका था जो जिहाद से डरता था कि हम जिहाद में जाएंगे तो मर जाएंगे, तो यह कहा गया कि भाई जिहाद के डर से घरों के अंदर मत छुपो या मौत के डर से घर में मत छुपो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि कोई आदमी जिहाद में जाए और वो मरे ही, या यह जरूरी नहीं कि कोई आदमी अपने घर में रहे और उसको मौत ना आए। मौत बरहक है, मौत जिहाद के मैदान में भी आ सकती है, मौत घर में भी आ सकती है, लिहाजा मौत का खौफ नहीं होना चाहिए। तो जिहाद की तरगीब इस अंदाज में कुरान ने दी। चौथे नंबर पर अगर हम देखें तो मुनाफिकीन की मजम्मत की गई। मुनाफिकीन आप जानते हैं कि जो मोमिनीन के सामने मोमिन और कुफ्फार के सामने कुफ्फार बन जाया करते थे, यानी हिपोक्रेट्स जिनको कहते हैं। तो मुनाफिकीन की मजम्मत की गई और यह कहा गया कि मुसलमानों को इनसे चौकन्ना रहना चाहिए और खबरदार, ये कहा गया कि ये लोग जो है तुम्हें भी अपनी तरह काफिर और गुमराह बनाना चाहते हैं, लिहाजा मुनाफिकीन से बचकर रहो। 5वें नंबर पर कत्ल की सजाएं इसमें बयान की गई हैं कि कत्ल की सजा बयान करते हुए मुसलमानों को यह कहा गया और सख्त लहजा इस्तेमाल किया कुरान ने कि जानबूझकर किसी मुसलमान को कत्ल करने वाला हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेगा। ये बिल्कुल एक उसूल बयान कर दिया कुरान ने कि किसी मुसलमान को जान से मारना, कत्ल करना किसी भी हाल में सही नहीं है। ये इसके अंदर बयान किया गया। फिर इसमें बयान किया गया हिजरत और सलातुल खौफ। सलातुल खौफ के माने आते हैं एक ऐसी नमाज जो जिहाद के मैदान में लड़ी जाए। वो क्या होती है कि अगर 2 रकत की नमाज है तो इमाम पहले 1 रकत मुकम्मल कराते हैं और लश्कर के 2 हिस्से कर दिए जाते हैं। एक हिस्सा लश्कर का वो दुश्मनों के सामने खड़ा रहता है, एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है। तो अगर 2 रकत की नमाज है तो 1 रकत मुकम्मल की, 1 रकत मुकम्मल करने के बाद वो जो लश्कर है वो हट जाएगा नमाज से और वो जो पहला वाला लश्कर, दूसरा वाला लश्कर वो आकर अपनी 1 रकत पूरी करेगा।
پھر وہ چلا جائے گا، پھر پہلے والا آ کر ایک رکعت مکمل کرے گا، پھر وہ جا کر کھڑا ہو جائے گا، دوسرے لشکر آ جائے گا۔ یہ صلاۃ الخوف ہے، اس کا اس میں بیان ہوا۔ اور ہجرت کا بھی بیان کیا گیا، چونکہ جب جہاد ہوتا ہے یا ہجرت ہوتی ہے تو اسی کے اندر صلاۃ الخوف ہوتا ہے، چونکہ ڈر ہوتا ہے جب آپ اپنا گھر چھوڑ کر نکلتے ہیں۔ آپ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا وہ واقعہ سنا ہوگا جس میں جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے، جو بھی انشاءاللہ اگلے پاروں میں آئے گا۔ تو اس لیے صلاۃ الخوف کا اس میں جو ہے طریقہ بیان کیا گیا۔ اخیر میں اور یعنی 7ویں نمبر پر ایک قصہ بیان کیا گیا، ایک شخص جو بظاہر مسلمان تھا لیکن وہ منافق تھا، اور اس نے جو ہے وہ چوری کی اور الزام ایک یہودی پر لگا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ واقعہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ دینے والے تھے کہ فوراً آیت نازل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چور یہ یہودی نہیں بلکہ وہ مسلمان نما منافق ہے۔ چنانچہ وہ چور مکہ بھاگا اور کھلا کافر بن گیا۔ وہ قصہ اس میں بیان کیا گیا۔ اخیر میں سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب دی گئی کہ شیطان کی اطاعت سے بچو، وہ گمراہ کن ہے، وہ انسان کو گمراہ کرنے والا ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، اور منافقین کے لیے سخت عذاب کی وعید دی گئی۔ اور سب سے اخیر میں یہ بتا دیں آپ کو کہ اسی پارے میں شراب پی کر نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ پہلا حکم تھا، بعد میں اس کے شراب بالکل حرام قرار دے دی گئی، دوسرا حکم آ گیا، وہ بھی اسی پارے میں ہے۔ اور اخیر میں یہ بھی بتا دیں کہ وضو کا پانی نہ ملنے کی شکل میں تیمم کرنے کا حکم بھی اسی پارے میں نازل ہوا۔ یہ تھا سامعین آج 5ویں پارے کا خلاصہ۔ کل انشاءاللہ العزیز 6 پارے کا خلاصہ لے کر ہم ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں، خیر کو پھیلائیے، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے، ایک دوسرے کا خیال رکھیے، اس مہینے کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو آگے دوستوں میں شیئر کریں۔ کل انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔